अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच और मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से हैं। नाजरीन, ये सुनने में आ रहा था कि इलेक्शंस नहीं होंगे, ये भी कहा जा रहा था कि इलेक्शंस को ख़तरा है, ये भी कहा जा रहा था कि सर्दी बहुत ज़्यादा है इसलिए कैंपेन्स नहीं चलाई जा सकती। ये भी सुनने में आ रहा था जो वोट कास्ट करने जाएगा तो वो वापस नहीं आएगा, और भी बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही थी, लेकिन वो तमाम अफवाहें एक साइड पर और फिर इलेक्शंस हो गए। 8 फरवरी का दिन भी गुजर गया और अल्लाह ने किया कि खैरो आफियत से गुजरा। वहाँ पे हमें एम्बुलेंस भी देखने को मिली, हमें वोटर्स भी देखने को मिले, टर्न आउट भी बहुत अच्छा आया और अवाम बाहर निकली। अवाम ने इन अफवाहों के बावजूद कि इलेक्शंस नहीं होंगे, हमें खतरा है, वो बाहर निकले, अपने ख़ानदान को, अपनी फैमिलीज को लेकर निकले और उन्होंने वोट कास्ट किया। वोट कास्ट इसलिए किया क्योंकि वो अपना बेहतर फ्यूचर मुस्तकबिल देखना चाहते हैं। उन्होंने वोट कास्ट इसलिए किया कि वो अपने घरों में फाके नहीं देखना चाहते। उन्होंने वोट कास्ट इसलिए किया वो अपने बच्चों के लिए बेहतर तालीम चाहते हैं। उन्होंने वोट कास्ट इसलिए किया कि वो हुकूमत में अपना नुमाइंदा देखना चाहते हैं। उन्होंने वोट कास्ट इसलिए किया कि वो बेहतर मईशत देखना चाहते हैं, और उन्होंने वोट कास्ट इसलिए किया क्योंकि वो इस मुल्क को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। और आज नाजरीन अवाम से जानेंगे, उसी अवाम से बात करेंगे कि उन्होंने जो वोट कास्ट किया उन्हें क्या लगता है, उसकी कितनी अहमियत है, और हुकूमत में वज़ीर आज़म के तौर पे, हुकूमती नुमाइंदे के तौर पे और अवामी नुमाइंदे के तौर पे किसको देखना चाहते हैं। मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? अच्छा सर, वोट कास्ट किया? नहीं सर, क्यों? टाइम ही नहीं मिला सर। तो नहीं चाहते मुल्क की हालात कोई बेहतर हो? मुल्क के हालात कैसे सही होंगे? जी जरा जरा ऊंचा बोले ना, लोगों को भी आवाज़ है। मुल्क के हालात कैसे सही होंगे? मुल्क के हालात ऐसे सही होंगे जब आप वोट कास्ट करेंगे, बाहर निकलेंगे, वोट डालेंगे, अपना नुमाइंदा चुनेंगे, तब वोट के हालात बेहतर होंगे। सर समझ ही मुल्क नहीं के आ रहा हालात में। किसको चुने, सारे समझ ही नहीं आ रहा किसको चुने, सारे चोर हैं सर। अच्छा, कुछ नहीं समझ आ रही है आपको, इसलिए नहीं गए? कहाँ पे था वोट? वोट पिंडी पिरोदाई। और गए नहीं है वोट डालने के लिए? ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। क्या गए? ठीक ठाक चाचू वोट डाला? जी। ठीक है, क्या लगता है आपके वोट ने काम किया? क्या काम की है, सबकी इक्वल सीटें हैं, कोई टीम पार्टी भी 2/3 मेजॉरिटी नहीं ले सकी। एक ठीक है, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी नहीं ले सकी, लेकिन कम से कम आ तो रही है। किसको देखना चाह रहे हैं वजीर आजम? किसको चाह रहे हैं, कौन सी पार्टी आ गया है? अभी कबल अज़ वक्त तो कुछ नहीं कह सकते जी। कुछ नहीं कह सकते हैं। दिल क्या कहता है आपका? दिल कुछ भी नहीं कहता जी, बिल्कुल खिचड़ी बनी हुई है। खिचड़ी बनी हुई है। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि इस हुकूमत, ये जो अभी इस खिचड़ी के बाद हुकूमत आएगी तो वो मुल्की हालात बेहतर करेगी? नामुमकिन ही बात है। अच्छा, हाँ जी। ठीक हो गया जी। पीटीआई नहीं, किधर डाला है? की वो इधर ही डाला है ना, सात मार्केट। साथ मार्केट में? इधर है आपका वोट? हाँ इधर ही। अच्छा अच्छा। जी बिल्कुल। आईडी कार्ड इस्लामाबाद का आपका? जी जी। अच्छा अच्छा। कैसे हैं भाई, खैरियत से? आपका किधर का है? मेरा तो गाँव का है। गाँव गए थे? जी जी बिल्कुल जरूर। ठीक हो गया। क्या लगता है मुल्की हालात बेहतर होंगे? नहीं बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों? इलेक्शंस तो हो गए ये तो हैं। हमारा पहले तो लीडर ये- नहीं है ना, पहले हमारा- यार ये सुनने में आ रहा था इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन होंगे तो हंगामा होगा, हंगामा होगा तो फिर हालात बेहतर वो नहीं हो रहा ना होंगे, काम, मजीद। देखो ना 3 दिन हो गए, रिजल्ट नहीं आया अभी। नहीं, हंगामा तो नहीं है ना। वो देखो और ना, ये वही तो है ना। चुपचाप लगी हुई है। चुपचाप नहीं है, ये गम ही है। ठीक है, क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा है यार? ये देखो ना क्या मसला है, रिजल्ट 3 दिन हो गए नहीं है। नहीं, अभी आपके इलेक्शन हुआ ना पिछले, हाँ हाँ उसमें से वोट लोगों ने दिया था, इलेक्शन आ जाते थे 12 10 8 बजे आ जाते थे। अब देखो 3 दिनों का रिजल्ट नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, चलें इलेक्शन का समझे रिजल्ट भी आ गया, सब कुछ हो गया, अब क्या होगा आगे? अब क्या होगा, हमारा खान लीडर बस आ जाए बार बस। नहीं, अभी इलेक्शन तो हो गए हैं ना, मुल्क को भी देखना है ना, मुल्क भी को कोई नहीं चीज है ना देखना। यार। ठीक है, हालात मुल्क के बेहतर होंगे तो हमारे हालात बेहतर होंगे ना। मुल्क के तो हालात मुल्क का नहीं क्या बेहतर होगा? होंगे, हालात नहीं बेहतर हो गए। इमरान खान आएगा फिर बेहतर हो जाएंगे। नहीं, अभी क्यों नहीं बेहतर होंगे? अभी तो नहीं, ये तो आए ना, ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये सारे इधर ही हैं। नहीं तो इंडिपेंडेंट भी है ना बहुत सारे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। पाकिस्तान तरीके साहब एक ही लीडर है बस, इमरान खान, वो आ जाए तो फिर हम।
ठीक हो गया। तो सर क्या लगता है आपके वोट ने काम किया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है। काम किया है, बाहर निकले हैं? जी क्यों नहीं निकले। कैसा था टर्न आउट पोलिंग स्टेशन पे आगे पीछे जब आप गए हैं? देखा है फैमिलीज भी निकली हैं, बच्चे भी निकले हैं? जी सब निकले अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, तो क्या लगता है मुल्की हालात बेहतर होंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर होंगे, अल्लाह के हुक्म से होंगे। ठीक हो गया। क्या चाहते हैं अभी आप? अब ये चाहते हैं कि जो नवाज शरीफ ने वादे किए हैं अच्छा, अपने वादे पे कायम रहे। ठीक है। आपने किसको वोट डाला है? हमने नवाज शरीफ को ही डाला। ठीक हो गया। और आपको लगता है कि वो वादों पे कायम रहेंगे? इंशाल्लाह कोशिश तो ये है, बस नियतों के सौदे हैं। अब वजीर आजम किसको देखना चाह रहे नवाज हैं? शरीफ को क्यों? बस बहुत सारी ऑप्शंस हैं और भी हैं। नवाज शरीफ साहब को आपने पहले भी आजमाया हुआ है, ऐसा नहीं है? आजमाया, उन्हीं को आजमाते हैं और वही मुल्क को भी संवारते हैं और हालात भी ठीक करते हैं, महंगाई को भी कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक। इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा भी वो करेंगे। लेकिन वो आए, उन्होंने आवाम से बात कोई नहीं की। आवाम से बात इसलिए नहीं कि उनका दिल दुखा हुआ था थोड़ा सा। क्यों? दिल क्यों दुखा हुआ था दिल उनका? इसलिए दुखा हुआ था कुछ लोगों ने दिल उनके तो साथ आवाम का गद्दारी दुखना की है। चाहिए यार। जिस जो पिस गई है, जो मईशत है वो पिस गई है, गुर्बत की चक्की में पिस वो गए हैं अभी सारे। इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक होगा। इंशाल्लाह ताला 2024 उनके लिए अच्छा साबित होगा। अच्छा, आपको लगता है साबित इंशाल्लाह होगा? ताला। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। किसको वोट डाला है? खान को, उसका जो भी लीडर है उसी को डाला है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं जी, क्या लगता है मुल्क के हालात बेहतर होंगे? अभी तो नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? नहीं लगता। आपके वोट ने कोई काम किया है? किया है नहीं कि हमने तो खान को दिया है। ठीक है, तो मुल्क के हालात बेहतर नहीं होते हुए दिखाई दे रहे? अल्लाह करम करेगा जी, अल्लाह करम करेगा बस। चले, अल्लाह करे, अल्लाह करे। वोट डाला है, इमरान खान को डाला। अच्छा, क्या लगता है मुल्क के हालात बेहतर होंगे? खराब हो जाएंगे फिर। क्यों? वोट डाला है फिर कुछ हासिल नहीं हुआ। कुछ हासिल नहीं हुआ? कुछ भी हासिल नहीं। हासिल तो हुआ है। नहीं, क्या हुआ? ठीक है, कम से कम आप बाहर निकले हैं, आपने मेहनत की है, आपने वोट डाला है, बेहतर मुस्तकबिल के लिए डाला है, पाकिस्तान के लिए डाला है। डाला तो है पर नुकसान किया है। जी, नुकसान किया है, ये तो पता ही चलता रहता है भाई। ये सारे लीड भी उनकी है, ठीक है, फिर भी ये जीत गया। जीत क्या शेर जीता। ठीक। तो आप क्या चाहते हैं अभी? कौन चाहते हैं? बल्ला चाहते हैं। अच्छा, तो वो तो है नहीं ना, और क्या चाहते हैं? और क्या चाहते हैं? और अर्श न गिरा देना है उन्होंने जी, हमारे दिल की ख्वाहिश थी खान ठीक है। साहब को वोट डालना। ठीक, आपने डाल दिया। डाल दिया, ठीक हो अपना गया, हक अदा कर दिया है। ठीक है। आपको लगता है कि वो जो हक अदा किया है वो पूरा होगा कुछ? ये अल्लाह बेहतर बात करेगा। चलें, ठीक है। सर, वोट डाला? जी बिल्कुल डाला। अच्छा, गए हैं, जबरदस्त यार। जिससे पूछ रहे हैं वो सारे कह रहे हैं गए हैं। अच्छी जाहिर सी बात है ना। जाना है सर। कल तो वैसे भी परसों छुट्टी थी सबको, अच्छा वोट के दिन थे तो वोट डालना। सर, कैसा लगा है? टर्न आउट कैसा था? टर्न आउट यार बड़ा जो है ना, मामला जो है ना वो ऐसे समझ ले कि घेरा गया है दोनों तरफ से। क्यों? 90% चांस है इमरान खान के जीतने के, और वो बीच में साथ ही बेचारा आउट हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं सर कि अगर इंडिपेंडेंट, क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं जी जी बिल्कुल। उनकी अब मेजॉरिटी पे आ रही है, जी, जी। ठीक है, और साथ में हमें नून भी देखने को मिल रही है, पीपल्स पार्टी की भी सीट्स हैं, ये सारे मिल के कोई हुकूमत बनाएंगे या दो पार्टीज मिल के कोई बनाएंगी? एक तो कोई नहीं आ सकता। मेरे ख्याल से ये दोनों मिल जाएंगे। कौन दोनों मिल जाएंगे? इमरान खान नवाज शरीफ, जैसे इनकी चल रही है ना जरदारी, जो भी मामलात हैं इनमें देखे ना। अब ये शहर में, शहरों की तरफ से ना, ये जितने भी शहर हैं इमरान खान को वोट आया है, लेकिन ये गांव की तरफ से इमरान खान जो है ना मार खा गया है शायद, वरना चांसेस बहुत 90% चांसेस है जीतने के इमरान खान के। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या हालात देखना चाहते हैं? आपको क्या लगता है इसके बाद, वोट डालने के बाद कुछ बेहतरी आएगी मुल्क में? जी, नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो फिर नहीं आएगी। क्यों खुशहाली आपको ऐसा नहीं लगता है? आएगी। नहीं, हो ही नहीं रहा है इस तरह। वो तो बड़े वादे कर रहे हैं, धांधली हो रही है, वो बड़े वादे कर रहे हैं। सरेआम हो रही है। अंगूठा लगाने गए हैं, ठीक है, उसने साथ ही वो आईडी कार्ड नंबर लिखा हुआ था, उसने दूसरी पर्ची पे भी अंगूठा लगवाया है, ठीक है। तो फिर हमने आपने पूछा नहीं है कि दूसरी पर्ची पे क्यों अंगूठा लगवाया? कि भाई ये दूसरे नंबर आपने लिखा हुआ उस पे अंगूठा क्यों लगवाया? इससे जाहिर नज़र आ रहा है कि धांधली है, ठीक है। इंसाफ होना चाहिए, हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं है, तभी तो हमारा बेड़ा गर्क है। इंसाफ जब शुरू हो जाएगा तब बेहतरी होगी। अच्छा, आपको लगता है कि अभी इंसाफ नहीं है? इंसाफ है ही नहीं, लेकिन तो ये सरेआम कैसे आएगा? अभी आप धांधली लोग हो बाहर निकले हैं, आप लोगों ने वोट कास्ट किए हैं, जाहिर सी बात है आप लोगों ने अपना जो राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल उसका इस्तेमाल किया है, तो जाहिर सी बात है उसका कोई ना कोई असर तो होगा।
असर यही है कि 90 बल्कि 95% चांसेस इमरान खान, रात को सुना है उसकी जो पोजीशन थी वो ऊपर है, ठीक है, सुबह जनाब नून लीग की सुबह ऊपर हो गई है, ठीक है। अभी ये सिस्टम जो है ना, पाकिस्तान नया पाकिस्तान बना नहीं है लेकिन अंदर बाहर हो रहा है, ठीक है, यही सिस्टम है। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है सर। वोट कास्ट किया आपने? नहीं, हमारा वोट नहीं है। क्यों? हम गिलगित बल्तिस्तान से। ओ अच्छा, तो क्या आपको लगता है जो इलेक्शंस हुए हैं ठीक हैं? बिल्कुल ठीक नहीं है भाई, ठीक नहीं हुए? बिल्कुल ठीक नहीं हुए। क्यों? वो ये है ना, अभी तहरीक इंसाफ सबसे आगे, ठीक है, अचानक ये चेंज हो जाता है, फिर वही कितने महीनों से ये चल रहा है, अभी तक वही चल रहा है, कोई चेंजेस नहीं आई। आवाम को उनको मैंडेट नहीं मिला, ठीक है, उन्होंने वोट दिया लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर। वोट कास्ट किया? कास्ट किया जी। अच्छा सर, क्या लगता है अब इन सारी तमाम सियासी जमातों को एक पेज पे आने के बाद मईशत का कोई हल निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? सर ये तो हर आदमी को अगर पूछेंगे ना जी तो वो यही कहेगा मईशत का तो हल निकालना है, ठीक। लेकिन असल जो बात है वो किसने हल निकालना है। जिन चीज़ों को आपने ऑलरेडी टेस्ट किया है, सही, उन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क किया है, ठीक, अब उन्हीं को हम कहेंगे कि ये संभालेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। सही, ठीक है। और यहाँ ज़बरदस्ती अगर चीज़ें उन पे की गई कि उनको मुंतकिल करके नहीं जी इन्हीं को दोबारा लाएं, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है मुल्क के साथ, कौम के साथ। अच्छा ये ठीक है, आपको क्या हमारी लगता है ऐसी जो कंट्री थी जी कि इस्लाम के नाम पे थी, और जब बनाया गया तो इसके बारे में ये तासर था कि ये दुनिया पे जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं जी उनको रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन ये तो वहाँ पे ले आए उसको कि जहाँ जनाब हम भीख मांग रहे हैं, अब भीख नहीं कोई दे रहा हमें। ठीक। तो आपको क्या लगता है क्या वजह है? अब इलेक्शंस हो गए हैं, पहले हमें ये सुनने को मिल रहा था इलेक्शंस नहीं हो रहे, इलेक्शंस होंगे तबाही निकल जाएगी, हालात ख़राब हैं, वोट कास्ट करने लोग नहीं जा सकते। वोट तो डल गए, कास्ट करने भी गए लोगों ने अपनी, और लोग निकले हैं, टर्न आउट आया है, लोग फैमिली के साथ गए हैं जाके उन्होंने वोट कास्ट किया, लोग निकले, ठीक है, टर्न आउट बड़ा ज़बरदस्त आया। हाँ जी, बावजूद इसके कि लोग निकले, लेकिन लोग बाद में हैरान हो गए कि हम तो निकले थे तो ये हुआ गया है। ठीक। अब आपको जो आप किसको देखना चाह रहे हैं? आपको क्या लगता है किसको मैं- आना चाहिए जो नहीं, हल मैं- निकाले देखें, मईशत का? अभी मईशत का हल निकालना है मैं ना ये हमने। कहता हूँ कि मईशत का मसला ये है कि मईशत उससे ठीक करवा रहे हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी मईशत को लूटा। ठीक। अब मईशत को ठीक करने के लिए वो नुमाइंदे ला रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी, और उनको पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती मुंतकिल कर रहे हैं। ठीक। ये अल्हम्दुलिल्लाह जी, वोट कास्ट किया है अंजम वकील खान को, और इस मुल्क के लिए जो बेस्ट है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? बस पहले भी उन्होंने पहले आजमाया हुआ नहीं है आजमाया उनको हुआ है 3 मियां, दफा? जमाया हुआ, लेकिन वो अच्छे हैं बेस्ट मुल्क के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। ठीक है, तो उन्होंने तो आपसे बात भी नहीं की? क्यों नहीं की जी? मियां साहब ने बात क्यों नहीं की है? अच्छा मेरा तलक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, अच्छा, और हमने अपने अंजम वकील खान साहब को वोट दिया, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क के बेस्ट है। चले ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं सर? वोट कास्ट किया? ठीक है। क्या लगता है कि अब जितनी भी जमातें सामने आई हैं इनको मिल बैठ के मईशत के लिए कुछ करना चाहिए? मैशत के लिए भी करना चाहिए, बेसिक तो मुल्क के लिए इनको कुछ करना चाहिए। मुल्क के लिए करेंगे, मुल्क है, मईशत है तो मुल्क है ना, मुल्क की मईशत वही है। मुझे नहीं लगता कि अभी भी कुछ होना है उसी तरह, जिस तरह पिछली बार खिचड़ी बनी है वही खिचड़ी क्यों दोबारा बन आपको ऐसा रही लग रहा है? है। इसलिए लग रहा है कि किसी भी, असल में प्रॉब्लम ये हुआ है कि इलेक्शन के जो रिजल्ट आए हैं उस हिसाब से तीनों पार्टियों को सेम पेज उन्होंने दे दिया है। कोई भी पार्टी अकेले हुकूमत नहीं बना सकती। ठीक। आपने किसको वोट कास्ट किया? मैंने पीपल पार्टी को। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा था? वैसे तो एक पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने एक नया फेस दिया है सामने, ठीक है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सूरत में, कि उसको पहले आजमाया हुआ नहीं है, किसी ने नहीं आजमाया हुआ। लेकिन अब आपने वही बात की कि लेवल पे है, तो लेवल पे तीनों को बैठ के कोई फैसला नहीं करना चाहिए? फैसला करना चाहिए ना जी, फैसला करना चाहिए ना। किसको देखना चाहते हैं वजीर आजम? मैं तो अपनी पार्टी के बंदे को ही देखना चाहूँगा। किसको देखना चाह रहे हैं? राहुल बने। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से? वोट कास्ट किया? जी जी। अच्छा, क्या लगता है इन तीनों पार्टीज को बैठ के मईशत को बेहतर करना चाहिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखें कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी दांदी ये हुई है कि पहले जिसको रात को जिता रहे थे, ठीक अच्छा। है, रात को जो बंदे जीते हुए थे सुबह उठे 5 बजे के बाद और रिजल्ट था, ठीक है, तो सर आपको पता है ज्यादती हुई है। ठीक है, आपने किसको वोट कास्ट किया? पीटीआई को।
ठीक है, आपको क्या लगता है कि हुकूमत में आने के बाद कोई हालात बेहतर कर सकते हैं वो? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनके पास तो अभी पार्टी नहीं है ना। पार्टी नहीं है लेकिन आज़ाद उम्मीदवारों से खड़े हुए हैं। आपको अगर इंशाल्लाह आ जाती है इनकी हुक्मरानी, ठीक है, तो हालात बेहतर होंगे। ठीक है सर, मुझे ये बताएं कि अगर ये जो जमहूरी हुकूमत है, ये तीनों पार्टीज बैठती हैं, बैठ के कोई हल निकालती हैं मईशत का, सही नहीं है? बेटे आई बीन अराउंड 30 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, आई एम रनिंग 76। अच्छा, अच्छा आई एम जी। ओल्ड डूड। ये सब कुछ, ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये सब खाने पीने के लिए आएंगे। अच्छा, ठीक हो गया जी, थैंक पीपल्स यू। पार्टी क्या करेगी? ये क्या करेंगे? खुद डेवो बना, सब कहते हैं मोटरवे बनाई ना, जी मोटरवे बन गई। जिसने किक बैक दिया वो 5 साल की सज़ा काटी इसने, तो इधर क्या हुआ? ठीक, तो तो आपको नहीं लगता कि हालात बेहतर होंगे? इकोनॉमी कैसे डेवलप होती है? अच्छा, ह्यूमन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे होता है? ये तो पहले कहीं से सीख के आए ना। ठीक है, आपको लगता है कि ये जितने लोग हैं ये ना नहीं, ये सारा बकवास है, कुछ भी नहीं है। देखो, अगर लेट्स से अगर इमरान खान को भी अगर देते हैं तो ही नीड्स अराउंड 10 ईयर टू ब्रिंग द चेंज। अच्छा, ये मेरिकल नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है, यानी आपको ये लगता है कि टाइम देना पड़ेगा? टाइम भाई जिस किसी को भी देते हैं इंडिपेंडेंटली आप टाइम दें उनको। अच्छा, लेकिन जरदारी को मत दें, नवाज शरीफ को मत दें, किसी और टॉम डिक डक हैरी को ले आएँ। किसी को भी ले आए, लेकिन ये है कि जिनको आजमाया हुआ है उनको ना आजमाए। वो क्या आजमाया हुआ? मैंने आपको एक मिसाल दी है ना जी, डेवो जिसने किक बैक दी उसने 5 साल की सज़ा काटी। इधर क्या किया आपने? ठीक हो गया। तो चल, फैक्ट्स पे बात करें ना, ऐसी ठीक नहीं हो है। गया। यानी आपको ये लगता है कि ओवरऑल कंडीशन जो है वो ख़राब है और उसको सुधरने की नहीं, ज़रूरत है? नहीं, आप देखें, मैं ये यूथ जो है ना, जी। हम तो बाबे हैं भाई, आज नहीं कल मर जाएंगे। जी, ये यूथ जो है उसमें इतनी बड़ी चेंज आई हुई है, वो नहीं एक्सेप्ट करेगी। आप कैसी बात करते हैं? ठीक, एक्सेप्ट तो नहीं किया, टर्नआउट बड़ा ज़बरदस्त आया। अभी जो प्राइवेट जो इंडिपेंडेंट ना, ऐसे इंडिपेंडेंट अगर वो कल मिल भी गए ना किसी के साथ, इन लोगों के साथ, आप देखें उनके साथ हशर क्या होगा। एक्सेप्ट नहीं करेगा यूथ। ये नहीं accept यूथ करेगा। क्या, बच्चा इनके साथ हशर क्या करेगा वो आप देख लेना। तो चलें, ये thank पुराना you। पाकिस्तान नहीं रहा था। दादे ने कहा तो औलाद ने वोट वैसे दे दिया। अब बच्चे अपनी अपनी मर्जी से देते हैं। एंड आई हैव ऑब्जर्व अ बिग चेंज अमंग द यूथ्स ना। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। सर, वोट डाला आपने? जी डाला। ठीक है, क्या लगता है कि आपने जो वोट डाला है उसके बाद जो रिजल्ट्स आए हैं वो वैसे ही थे जैसे आपने वोट डाले हैं? नहीं, सारी धांधली हुई है, फिक्स मैच है। अच्छा, हाँ, फिक्स। अच्छा, क्या लगता है अब जो सामने आ गए हैं इन सारों को बैठ के मईशत पे काम करना चाहिए? इधर आ जाए। मैशन पे ये अभी वो दोबारा वाला, पहले जो गवर्नमेंट था ना, वही गवर्नमेंट दोबारा अभी बनेगा। नहीं, वो वाला तो नहीं बनेगा। बनेगा, ये अभी देख लेना, आपके सामने हो। ठीक है, एक हुकूमत में आएगी, एक ऑपोजिशन में बैठेगी हुकूमत। जी जी। जी, तो एक हुकूमत करेगी ना, एक ऑपोजिशन में बैठेगी। लेकिन मिल वही जो पुराना टीम था ना, वो अभी मिक्स होके फिर ठीक दोबारा है, आएगा। क्या लगता है आप लोग मईशत बेहतर होगी इसके बाद या नहीं होगी? तवक्को कर रहे हैं इंशाल्लाह, अल्लाह के आसरे पे हैं। उम्मीद सही नहीं हो लग गया। रही है, लेकिन देखो। किसको देखना चाह रहे हैं एज अ वजीर आजम? पीटीआई इमरान खान। ठीक है, वो तो है नहीं, बस नहीं है तो अभी मजबूर खान है। साहब तो है नहीं है। मजबूरी का नाम शुक्रिया। जी, मजबूरी का नाम है शुक्रिया। अच्छा, मजबूरी का नाम है शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से? वोट कास्ट किया? जी बिल्कुल किया। ठीक है, तो क्या लगा आपको कि इसके बाद वोट कास्ट करने के बाद आपको कुछ चेंज मिलेगी पाकिस्तान में? बिल्कुल, अगर ये सारे वोट जो है ना पीपल्स पार्टी बिलावल को दे दिए जाते तो एक नई सोच को वोट जाता। और जनाब मोहतरम, जो जितने भी महंगाई का टाइम चल रहा है ना, तो वो जनाब उनकी जो सोच है उसमें यह था कि कम से कम सरकारी लोगों को और जो पेंशनर हैं उनकी तनख्वाहों को और पेंशन को डबल किया जाए, ताकि सबसे पहले महंगाई का जो ज़ोर चल रहा है वो थोड़ा कुछ कम हो जाए। अच्छा सर, लेकिन देखें 2008 से लेके 2024 चल रहा है। 2008 से लेके 2024 तक सिंध में हुकूमत है पीपल्स पार्टी की। जी सही है। ठीक है, तो उधर गुर्बत, अफलास, वो बदरजी, तो हर जो है ना सूबे में सेम सिचुएशन है। ठीक ठीक है, जबकि अगर सिंध या इनकी बात की जाए तो
दर्जे काफ़ी बेहतर है। लेकिन हाँ, सिंध की आपने ये बाकी कहा कि हलकों- नई सोच के साथ आए हैं। नई सोच के साथ आए हैं, नया आपने फेस है। उसको मौका नहीं दिया। अगर आप उसको मौका देंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो है ना मुल्क के हालात काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, यानी ये किया जा सकता है कि जिसको नहीं आजमाया हुआ उसको आजमाया जाए। आप आजमाना चाहते हैं। और बिल्कुल उसने ये प्रॉमिस भी किया था कि वो अगर आएंगे और प्रॉमिसेस तो इनके नहीं पूरे नहीं होते ये ना जो सर। इमरान खान के जो साथ जो कुछ हो रहा है वो ये ऐसी सियासत नहीं करना चाहते, और बल्कि वो सबसे पहले आके ये सारी चीज़ों को ख़त्म करेंगे और ठीक है, इनको आप जेलों कह से रहे हैं बाहर इंतकाम इमरान की खान सियासत को नहीं करना नहीं करना चाहते चाहते, और सबसे पहले इमरान खान को बाहर लाएंगे ताकि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है, अच्छा खैर है, इधर आए, सोच तो आपकी अपनी है, ठीक है, वोट भी आपका अलग ही है या उनके साथ ही है? नहीं है ना, अलग है। सर वोट कास्ट किया? जी जी किया है। अच्छा मुझे ये बताएं सर, किसको देखना चाहते हैं वजीर आजम के तौर मैं पर? बिलावल भुट्टो को। क्यों? क्योंकि वो तनख्वाहें बढ़ाता है सरकारी मुलाजमों की। सरकारी मुलाजम तो सिर्फ सरकार है पाकिस्तान में, बाकी कोई नहीं, गरीब नहीं बाकी है। भी करता है वो सारों की, बाकी भी मामला सारे होके करता है। ठीक है, पहले ही सरकार बहुत खा गई, ठीक है, तो अब और कितना खाएगी? नहीं, गरीबों को भी करता है, गरीबों को भी कहता है कि हम उसको ऊपर लेके आएंगे गरीबों को। अच्छा। जो अमीर तबका है उसको मजीद अमीर नहीं होने क्या देंगे। बात सबसे अच्छी लगती है बिलावल साहब की आपको? मुझे यही अच्छी लगती है कि वो एक यूथ यंगस्टर 300 यूनिट फ्री उन्होंने कहा था मंशूर में दूंगा, 30 लाख घर भी दूंगा। आपको लगता है वो बना कर देंगे 30 लाख घर? जी उन्होंने अभी कहा तो 20 लाख जो सिंध में थे वो नहीं बने। बन जाएंगे जी बन जाएंगे। जी सर, उन्होंने गटरों पे ढक्कन नहीं लगा सके। पीपल पार्टी कितना अरसा उनकी हुकूमत रही है, आए दिन बच्चे गिरते हैं गटर्स में और मरते हैं लोग। ठीक है, आप किसको सर वजीर आजम देखना चाहते हैं? मैं तो कहता हूँ जी नवाज शरीफ को दें ये, ठीक है। सर वो सिर्फ गटर के ढक्कन ही लगाते हैं ना, और कुछ नहीं करते। हाँ नहीं, ठीक मैं है। नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ को दें जिसने मुल्क के लिए बेहतर सोचा है, तरक्की दी है, नज़र आ रही है सामने ना। आप ये भी देखें, ठीक हो गया। मोटरवेज दी, मेट्रो दी, आपको मेट्रो ट्रेन दी, उसके अलावा धमाके किए, क्या क्या नहीं उसने किया। उसने है। तो कुर्बानी दी है, अब इनको भी कुर्बानी देनी चाहिए ना। ठीक है सर, क्यों ऐसा आप चाह रहे हैं कि उनको तो आजमाया हुआ है 2-2 3-3 दफ़ा? सर उनको जो आजमाया है, आपको भी पता है उसका किस तरह आजमाया है जी, ठीक है। वो आए हैं 2-3 दफ़ा आए हैं, उनकी गवर्नमेंट 1.5 साल बाद 2.5 साल बाद ख़त्म कर दी। ठीक, क्योंकि सर अब जो यूथ है ना, जो यंगस्टर है हमारे मुल्क का, उसको सब चीज़ें नज़र आ रही हैं और वो सवाल उठाता है, वो क्वेश्चन करता है ना। ये आए हैं, इन्होंने उसके साथ इंटरेक्ट नहीं किया, इन्होंने उसके साथ बात नहीं की, इन्होंने जलसे नहीं किए, इन्होंने बाहर कोई जो भी इंटरेक्शन था उसमें 5 मिनट 10 मिनट बोले और साइड पे हो गया। उसके बाद आप एन वक्त पे एक स्पीच कर रहे हैं, अवाम जवाब मांगती है ना, अवाम कहती है यार यहाँ पे हमारे बच्चे फाके कर रहे हैं तो जवाब दो ना भाई, तुम्हें हम लोगों ने नुमाइंदा बनाकर उधर बिठाया था तो तुम लोगों ने क्यों जवाब नहीं? तो ये सियासी जमातों में से कोई भी नहीं दे सकता, सीधी सी बात है। आपको पता है, मुझे भी पता है कि जवाब लेने वाले कौन है, ठीक है, इनको चुप कराने वाले कौन है। चीज़ तो इसको देखें ना आप, तो इसकी अगर यही चीज़ रो रहा तो था, आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आके इसको बेहतर करेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। ठीक है, नहीं बाकी और भी 2 पार्टीज हैं जो अभी सीट्स ले रही हैं, करें सारी मईशत को बेहतर करना है, मेन टारगेट है। सारी सियासी जमातें एक मिसाक जमहूरियत बनाए ना, जिस तरह पहले 2 जमातों ने बनाया। मिसाक जमहूरियत पे तो पहले भी इन्होंने काम किया था, मिसाक जमहूरियत बनाएंगे, हालात बेहतर होंगे। उन्होंने मजीद हालात ख़राब किए, आवे का हवा बिगड़ गया, ईंट से ईंट बजा दी मुल्क की, ठीक है। तो वो मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत नहीं है, अब तो सिर्फ डिलीवर करने की ज़रूरत है। नहीं आपको बस लगता? तो डिलीवर यही कर सकता है अगर मुल्क के लिए, अगर आप तरक्की चाहते हैं तो। बाकी इसके अलावा तो यही है कि बस वो बात यही है, मैं भी सरकारी मुलाजिम हूँ, जो आएगा तनख्वाह मेरी बढ़ा देगा, मैंने उसके लिए तालियां मारनी है, इस तरह ही फिर होगा। तो ये तो नहीं देखना ना, मुल्क को देखना है, हमें अपने मुल्क को बचाना है। पहले हमारा मुल्क है, रियासत है तो हम हैं, अगर वो नहीं है तो हमारा कोई वजूद नहीं है। वैसे सबसे ज़्यादा एंजॉय तो आप करते हैं ना सर, जो भी आता है वो आप लोगों की तनख्वाह बढ़ाता है, गरीब के बारे में तो कोई नहीं सोचता। सबका सोचना चाहिए, हम यही चाहते हैं सबका। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, गरीब वहीं पे रेडियां सिंध में आप चले जाएं, सिंध में आप चले जाएं, कोई गाड़ी रोड पाकिस्तान को चेंज की ज़रूरत है। ये लीडर जितने भी आए, नवाज शरीफ, जरदारी, हम इन लोगों को बहुत आजमा चुके हैं। इन मुल्क का तरक्की नहीं हुआ इनसे। वोट कास्ट किया जी, ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि जो आपने वोट कास्ट किया उसका आपको कोई फायदा हुआ है? आपको कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? आप लोग निकले हैं, पूरा पाकिस्तान हिल गया भाईजान, हम लोग वोट वोट डाला है, देता है, इतना टर्नआउट लेकिन- आया, आप कह रहे हैं फायदा नहीं हुआ। फायदा तो बहुत हुआ। वोट का हमारे का कोई इज्जत नहीं होता ना, इज्जत है। हम जिसको देते हैं वोट वो बनता नहीं है। ठीक है, चले मुझे ये बताएं कि अगर वो बनता नहीं भी है,
कम से कम से तो है ना आपकी, आप बाहर निकलते हैं, आप वोट कास्ट करते हैं, तो कम से कम पता तो चलता है ना कि कोई निकला है, उसने वोट डाला है, तो अहमियत तो हुई ना। वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं? इमरान खान। ठीक है, क्यों? वो क्योंकि तो नहीं है ना यहाँ पे। वो नहीं है, लेकिन वो मुल्क के लिए अच्छा काम करता है, सच बात बोलता है, सच पे खड़ा होता है। काम भी बताएं जी, काम वो अच्छा किया, लेकिन उसका कोई काम भी बताएं। काम पूछ रहे हैं वो। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अय्या का नाबुदु व अय्या का नस्तईन। पहला उसका काम है 10 डैम बनाए हैं उसने, 2028 तक मुकम्मल हो जाएंगे। इधर आ जाए, इधर आ जाए। कहाँ पे है जी वो 10 डैम? इनसे आपको मैं बताता हूँ, 10 डैम जो बनाए हैं वो कहाँ पे हैं? बन रहे हैं, अभी 2028 में मुकम्मल हो जाएंगे। वाम को सस्ती बिजली देने का उसने वादा किया है। फिर आपको 10 करोड़ दरख्त लगाने का उसने पॉलिसी तैयार किया है इमरान खान ने। नहीं, वो बात मैं आपको बताता हूँ। फिर उसने असास प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें आपको राशन भी आ जाता है, असास सेहत कार्ड भी आ जाता है। सर ये देखिए ना, उन्होंने जो काम बताए हैं वो तो गरीब आवाम वाले काम है ना, ठीक है। वो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने गाड़ियां नहीं रखी हुई, ठीक है, उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों ने महल्लात में नहीं रहना, ठीक है। एक गरीब आदमी के लिए शेल्टर उसका काम है, सेहत कार्ड जो है वो उसका काम है, ठीक है। एक गरीब को चाहिए ना, अमीर तो इधर इलाज ही नहीं कराता इंटरनेशनल अस्पतालों में या पाकिस्तान से बाहर कराता काम है, उसकी तायद करनी चाहिए। चाहे इमरान खान ने किया, चाहे नवाज शरीफ ने किया या जरदारी ने किया, ठीक है। इमरान खान का सेहत कार्ड बहुत अच्छा था, इसकी हम भी तायद करते हैं, ठीक है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ उनके टाइम पे। ऐसा क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं से नहीं, आप ये कह लें कि पूरे पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर गुरबा को नजर में रखा, लेकिन मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर भाई तबाह हुआ। 3.5 साल उसे दिए हैं, वो भी कोरोना वाले। अगर कोरोना में वो इतना काम कर सकता है, वो आगे क्या कर सकता है? अभी ये देखे ना, कोरोना में सबसे ज़्यादा जो कोरोना को रोका है वो पाकिस्तान ने रोका है। बहुत से इकदाम किए इमरान खान ने कोरोना में। ठीक है सर, किसको वजीर आज़म देखना चाह रहे हैं इस वक्त? मुल्क के लिए तो बेहतर ये सारी जमातें मिल के आपस में इत्फाक करके एक मिसाक जमहूरियत बना के उस पे करें, ठीक है। या जो जिस जमात का मैंडेट है, जो मैंडेट से आई है, वो अपना वज़ीर आज़म बना सकती है, ठीक है, जो भी जमात है। तो मैं तो ये समझता हूँ, देखा जाए अगर ज़्यादा मेजॉरिटी जो है वो नवाज शरीफ को। आपको क्या लगता है? इंडिपेंडेंट है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट की बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट सीट्स हैं अभी आपको जो देखने को मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा है। आपको क्या लगता है वजीर आज़म किसको बनना चाहिए? वजीर आज़म इमरान खान है, और कोई चांस नहीं है अभी। रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे आप ये देखें कि 3 जो एक इंडिपेंडेंट सीट्स हैं, ठीक है, PTI बैग्ड, दूसरा मुस्लिम लीग नून है, तीसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैग्ड इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यानी उनका जो नुमाइंदा है वो कौन होना चाहिए, कौन आना चाहिए यहाँ पे? जैसे ये कह रहे हैं कि वो नवाज शरीफ साहब को देखना चाहते हैं। रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे बात करें ना, ठीक है, कि रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे अभी वजीर आज़म बनना है, आप किसको देखना चाह रहे हैं? मिनिस्टर गौहर। ठीक है, आप सर कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक है। किसको वजीर आज़म देखना चाह रहे हैं? जिसको खान साहब इलेक्ट करेंगे, जैसे अभी गौहर साहब को किया हुआ उन्होंने, ठीक, तो उसके हिसाब से तो अभी गौहर साहब ही हैं। अच्छा, तो बाकी ये है कि जिसको भी खान साहब कहेंगे, अभी गौहर साहब मशवरा करेंगे उनसे, जिनको खान सर साहब आपको नहीं लगता कि आप इंतकाम की सियासत को साइड पे करना चाहिए इन लोगों को, और बैठ के एक पेज पे मईशत को बेहतर करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन इंतकामी सियासत तो नहीं हो रही ना अभी खान साहब की। सर इंतकामी सियासत ने तो मुल्क की ईंट से ईंट भिजा दी। वैसे खान साहब ने कोई ज़ाती इंतकाम तो नहीं लिया ना, उनसे अगर किसी चीज़ का इंतकाम लिया तो वो चोरी का लिया है। जो उन्होंने मुल्क का पैसा चोरी किया, मुल्क को नुकसान पहुँचाया, या तो खान साहब ने ज़ाती अपनी ज़ातियात का किसी चीज़ का इंतकाम लिया हो, फिर तो हम कहेंगे खान साहब ज़ाती इंतकाम की सियासत कर रहे हैं। अब एक उनका है ही है कि उन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी की है, मुल्क का पैसा चोरी किया, मुल्क को नुकसान पहुँचाया हर तरह से। तो उस चीज़ पे अगर केस बन रहा है तो उसको इंतकामी सियासत का नाम तो देखें मैं आपको बताऊं कि वो पॉलिटिकल बिलीफ है ना, आपका है, इनका नहीं है, ठीक है। वो इनका नहीं है, आपका है। शायद इनका भी हो, किसी और का ना हो। वो पॉलिटिकल बिलीफ है, वो आप किसी पे थोप नहीं सकते ना, आप अपनी सोच किसी पे मुसल्लत नहीं कर सकते हैं। जमहूरियत का यही आप कह लें कि, ठीक है, यही खूबसूरती है जमहूरियत की कि आप बेशक तनकीद करें, लेकिन तनकीद के बीच में आप एक दूसरे की टांग ना खींचें, ठीक है। जो टांग खींचातानी हुई, जो टांग खींची गई, उसने उस खूबसूरती को ख़राब कर दिया, ठीक है, मसल के रख दिया। तो
अब आपको क्या लगता है कि चलें इंतकाम की सियासत को साइड पे करने के बाद, पिसता कोई नहीं है, आप ये जितने लोग खड़े हुए हैं ना, एक आम आदमी, उस खींचातानी में कोई नहीं पिसता, जज्बात में एक आम आदमी पिसता है, ठीक है? तो क्या आपको लगता है कि देखिए कि खान एंड साहब की पे जो सियासत वजीर है- आजम कौन होना चाहिए जो मईशत बेहतर करे? अब ये तो अभी बैठेंगे, अभी तो सारे, अभी तो अब तक आपको पता है रिजल्ट भी पूरे अनाउंस नहीं हुए, तो अभी तो रिजल्ट बन रहे हैं, आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ गिनतियाँ हो रही हैं, क्या हो रहा है। तो ये तो जो हैंडलर्स हैं वो देखेंगे, अब चाहेंगे जिसको लाना चाहेंगे जैसा होगा। वैसे तो आप देख लें इंडिपेंडेंस की वो ज़्यादा है, वो किसी के साथ अगर मिल के बनाना चाहते हैं तो अभी वो भी मशवरा कर रहे हैं, सारा भी चल रहा है, देखें जैसे भी होगा। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने आवाम से बात की, बातचीत का सिलसिला भी जारी है, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स हैं हमारे सोसाइटी में, आपको पता है लोगों ने वोट कास्ट किया, बाहर निकले, इतना ज़्यादा टर्न आउट नहीं, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना टर्न आउट आएगा, लेकिन वो आया। अवाम ने अपनी ताकत दिखाई, अपनी पावर दिखाई, और अब डिसीजन भी अवाम के पास है। अगर अवाम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे, इस चीज़ को सोचे समझे कि अवाम के पास ताकत है कि वो अपना डिसीजन, अपना फैसला मुसल्लत कर सकते हैं और वो जिसको देखना चाहते हैं वो उसको ला सकते हैं, अगर पाकिस्तानी अवाम एक हो और अपने लिए फैसले करे। इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, मजीद आपको दिखाएंगे मेरे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है, मजीद बात करते हैं, आपको भी दिखाते हैं, मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुने सर? सर बिल्कुल ठीक। वोट कास्ट किया आपने? नहीं कास्ट किया, बीमार था और वोट गांव में था। अच्छा, आप बीमार थे और वोट गांव में था जी। और वोट गांव यहाँ से कितना दूर है? तकरीबन है 3 घंटे। तकरीबन 3 घंटे, तो जाहिर सी बात है मुश्किल थी। जी जी। अच्छा, बाकी लोग गए हैं आपके घर से, फैमिली से, जी, उन्होंने जी। कास्ट किया? सब गए हैं। ठीक हो गया। तो जो वोट कास्ट किया है उसका रिजल्ट कोई देखने को मिला? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव रिजल्ट आया मेरी फैमिली ने जिसको वोट दिया। अच्छा, जिनको वोट दिया है पॉजिटिव रिजल्ट आया। क्या देखना चाहते हैं, क्या लगता है? अब 2-3 पार्टीज़ हैं जो सामने आई हैं, इनको बैठ के कोई इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए, मईशत को बेहतर बनाने के लिए कुछ करना चाहिए? देखें, प्रोबेबली करना चाहिए, क्योंकि जब हमारी कोई बात होती है कंपैरिजन की तो हम इंडिया के साथ करते हैं यहाँ, तो लेकिन हम अभी इस पोजीशन में नहीं कि हम बांग्लादेश के साथ भी कंपैरिजन करें फॉरेन रिजर्व्स को देखते हुए ना। ठीक है सर। और दूसरी बात यह कि यानी जो या जहालत कहें या इंतकामी सियासत, सर वो अभी नहीं चलेगी। इंतकामी सियासत नहीं चलेगी, खींचातानी नहीं चलेगी, और उसमें अवाम पिसती कोई है। भी पार्टी हो, मैं मतलब इस हवाले से किसी भी को भी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि हर पार्टी में कोई ना कोई ऐसे बंदे हैं जो हमारे इंटरनेशनली हमारे इमेज को ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो PTI है, चाहे वो और कोई पार्टीज़ हैं, वो सब में ऐसे बंदे हैं, तो उनको बैठ के देखिए, हर मुल्क में कोई ना कोई मसाइल होते हैं, जैसे हर घर में होते हैं, लेकिन इंटरनेशनली हमें एक होना चाहिए। ठीक हो गया। बेशक नून लीग घर या में जो PP मर्जी है बात हो, बाहर ना खराब हो। जी, यानी नून लीग, PP, JUI, PTI या ANP या जितनी भी जैसे हैं पार्टीज़, बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं, आपस में करें, जो भी है सियासत करें, ठीक है, वो खींचाता नहीं करें, लेकिन इंटरनेशनली हमारा इमेज अच्छा हो। दूसरा, हमारी इकॉनमी स्टेबल हो जाए, इस तरह कुछ इक़दाम किए जाएँ। ठीक है। और हर मुल्क में करप्शंस होती हैं, हर मुल्क में, जैसे इंडिया हम कहते हैं कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ में आती है, अभी टॉप 10 में, टॉप 5 में आ रही है, टॉप 5 में बिल्कुल 4th पे अभी। तो सर इस हवाले उधर भी बहुत करप्शन है, वहाँ गुर्बत हमसे ज़्यादा है, लोगों के घर नहीं है। सर क्या वजह, क्यों पीछे रह गए हैं? आपने बांग्लादेश की बात की, आपने इंडिया की बात की। हम लोग बांग्लादेश से ज़्यादा टैक्स देते हैं, हम 9% टैक्स देते हैं, बांग्लादेश जो है वो 7% टैक्स देता है। हम 9%, लोग हमें कहते हैं हम टैक्स चोर हैं। ठीक है, हम टैक्स नहीं देते, पाकिस्तानी अवाम, हम तो खाने से लेके, बिजली के बिल से, गैस के कनेक्शन से लेके हर चीज़ पे हम टैक्स देते हैं, और इनकम टैक्स अलहदा, हर चीज़ पे टैक्स अलहदा देते हैं। टैक्स 9% देने के बाद आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि हमारा मुल्क नहीं स्टेबल हो रहा? सर वो देख लेना कि वो कैटेगरीज देख लेना कि कौन कौन सा तबका टैक्स अदा कर रहा है। सर दे रही है ना, चाहे सर जो भी देखिए, दे रहा है, इसमें काउंट होता है ना, एलीट क्लास दे रही है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और सबसे लोएस्ट क्लास जो है वो दे रही है। कौन कौन से दे रहे हैं और कहाँ कहाँ पे अदा हो रहा है टैक्स। अच्छा सर वो भी छोड़ दें, कहाँ कहाँ पे हमारा तरक्की हो रही है, हमारी अपनी इंडस्ट्री नहीं है, ऑटो इंडस्ट्री नहीं है, टेक्सटाइल थी कुछ अरसे बेहतर होगी थी, अब फिर से ख़राब हो गई है।
हमारे प्राइसेस स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है सर। किसी चीज़ की भी आप वो जैसे मिसाल है ना, मैं कहता रहता हूँ कि गाड़ियाँ भी आजकल प्याज टमाटर बन गए हैं, डेली प्राइसेस होते हैं, ठीक है। अब पेट्रोल को देख लें सर, 9 रुपये कम कर दे तो 19 रुपये बढ़ा देते वो भी खाने का तेल बन गया। एग्जैक्टली सर। तो सर ये मतलब गुब्बारे में हवा ज़्यादा कर दे फिर कम कर दे, ये चीज़ नहीं चलती ना ये सर। स्टेबल होनी चाहिए ना, ये स्टेबल होनी चाहिए। रोज रोज के जो फैसले हैं इनसे बड़े तंग हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, ये चीज़ सर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा नाजरीन के अभी जो मेन मसला है, जो सबसे ज़्यादा परेशान कौन है, जिससे आवाम परेशान है, गरीब आदमी परेशान है। हमारे भाई ने बहुत प्यारी बात की कि ये रोज़ रोज़ जो कीमतें हैं, यानी ये गाड़ियाँ भी सब्ज़ी बन गई है, रोज़ कीमतें बढ़ रही हैं, रोज़ कम हो रही हैं। सब्ज़ी जो है उसकी कीमतों का नहीं पता, अशियाए खुर्दनोश की कीमतों का नहीं पता, चीनी का नहीं पता, घी का नहीं पता, एक आम आदमी के जो जो इस्तेमाल में चीज़ें हैं उनका नहीं पता कि कीमतें किस तरफ जा रही हैं। तो जो भी हुकूमत आए, जो भी वज़ीर आज़म आए, आने वाला जो भी हो, उसको ये चाहिए कम से कम इन चीज़ों को स्टेबल करे। और ये स्टेबल इसीलिए नहीं है पिछले इतने अरसे से क्योंकि यहाँ पे कोई एक हुकूमत नहीं है, अवामी नुमाइंदे नहीं है, और अवामी नुमाइंदों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर किसको देखना चाहते हैं? सर एट द मोमेंट तो सर पीटीआई को। ठीक है, इंडिपेंडेंट है वो, इंडिपेंडेंट है हाँ जी। ठीक है, तो क्यों देखना चाह रहे हैं? सर देखें उनमें मतलब जैसे अली मोहम्मद खान है, शेर अफरीदी है, ऐसे लोग हैं जो मुल्क को देखना चाहते हैं, ठीक है सर। और दूसरी बात है कि जो खान साहब का विजन है सर, वो हमारा इंडस्ट्री सेट करना चाहते हैं, ठीक है। उन्होंने काफ़ी इक़दाम भी किए हैं, ठीक है। बाकी नून लीग जिस तरह काफ़ी कम्युनिकेशन पे काम करती है, ठीक है सर, वो भी अच्छा है। एम्पावरमेंट पे भी काम करती है, वो भी अच्छा है। लेकिन जो बेसिक है हमारा इंडस्ट्री चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्री ज़रूरत है हमारी कि इंडस्ट्री होगी, एम्पावरमेंट भी आएगी, कम्युनिकेशन भी बेहतर होंगी। अच्छा सर, अभी क्योंकि एक ये 3 बड़ी जमातें हैं, इन्होंने बैठ के एक वज़ीर आज़म तो बनाना है ना इंशाल्लाह, ठीक है, जो मईशत को बेहतर करेगा इंशाल्लाह। आप क्या चाहते हैं, कौन हो? सर पीटीआई वाले बंदा हूँ मैं, चाहता हूँ, ठीक है, जो उससे बैक्ड हो। ठीक है, क्योंकि होगा तो इंडिपेंडेंट ही। जी। ठीक हो गया जी, चलें, थैंक यू जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा सर, क्या लगता है कि अभी इलेक्शंस हो गए, मुल्की हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और ये जितनी पार्टीज जीती हैं, जिन्होंने वोट लिए हैं, इन सारों को बैठ के मुल्की हालात बेहतर करने चाहिए? हालात तो बेहतर करने चाहिए, हालात बहुत ख़राब हैं। और हम ये कहते हैं कोई भी पार्टी आए, नून आए, पीपल्स पार्टी आए या पीटीआई आए, ठीक, हमारे मुल्क के हालात बेहतर होने चाहिए। हम इस चीज़ से नहीं गर्ज के इमरान खान आए या नवाज शरीफ आए, हमारा मुल्क बहुत पीछे है। तो हम ये कहते हैं जो भी है इस मुल्क के लिए, आवाम के लिए जो बेहतर हो, बस जो आवाम के लिए बेहतर हो, आवाम के लिए सोचे और महंगाई दूर करे। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। चलें, वोट दिया? नहीं दिया। क्यों वोट क्यों नहीं दिया? बस 6 माह का फ़र्क है तो जी? इसलिए। अच्छा, 6 माह का फ़र्क है, अभी शनाख्ती कार्ड नहीं बना। तो मुझे ये बताएं कि अगर वोट कास्ट करते तो किसको करते? वो तो पीटीआई को, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हाँ है। जी बिल्कुल। ठीक है, क्यों? क्योंकि यकीन ऐसा बनाया इमरान खान ने आवाम का, तो इसलिए। अभी आप यूथ हैं, 6 महीने के बाद आपका वोट है, अगले इलेक्शन में आपका वोट भी जाएगा। तो मुझे ये बताएं, क्या लगता है किसको एज अ प्राइम मिनिस्टर आना चाहिए, जो आपके फैसले करे? आगे आपकी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट होने वाली है 18 के बाद। वैसे तो चेयरमैन पीटीआई आना चाहिए, वो तो है नहीं। तो जो बना है अभी है उसे होना चाहिए, उनको होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी जो जमातें हैं 1-2 जी, वो तो चोर है ना जी, चोर है उसे। ठीक हो गया जी, ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? करम है, ठीक है। हाँ सर, वो अल्लाह का शुक्र जी। वोट कास्ट किया? जी। किसको कास्ट किया? पीटीआई को। अच्छा सर, क्यों? क्योंकि देखें बात यह है कि आवाम का जो डिसीजन है जी, और जो पार्टी जो है ना, पार्टी तो नहीं है, इंडिपेंडेंट ही है। इंडिपेंडेंट जो भी कहें आप, इंडिपेंडेंट है तो पार्टी, लेकिन इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो उसका जो मंशूर है जी, वो आवाम की बेहतरी और आवाम की जो गुर्बत से निकालने वाला, ये सारा उसका मैनिफेस्टो है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आवाम ने जो डिसीजन दिया है, जमहूरी हक, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई और हो। सर अगर मैनिफेस्टो को देखें तो मैनिफेस्टो तो लोगों ने बड़े बड़े पेश किए, ठीक है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। मैनिफेस्टो को देखकर चलना चाहिए या कोई और चीज़ भी देखनी चाहिए? नहीं, एक तो देखें उसमें बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो उसको सारों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। उसमें एक तो जो है ना, वो जो देनदारी है, करप्शन नहीं है मुल्क के अंदर,
तो उस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप जो है ना आप अपने लीडर का आप इंतखाब कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है। तो अगर वो सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए हम किसी अच्छी जमहूरियत की तरफ जाएं ताकि आवाम को, लोगों को इससे गुर्बत से निकालें, लोगों की जो है ना महंगाई से निकालें, लोगों को अच्छा जॉब दे दें, बेरोज़गारी ख़त्म करें मुल्क के अंदर, ये एक अच्छा लीडर का जो है ना आगे विजन होता है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इसको वज़ीर आज़म देखना चाह रहे हैं? देखें जमहूरियत, देखें आवाम तो ऐसे पागल तो नहीं है इतना जो है ना बाहर रात गुजारना और बैठना, तो वो उनका एक आगे एक विज़न होता है, आवाम का भी एक मंशूर होता है। तो वो लोग चाहते हैं कि जो है ना वो जो भी अक्सरियती पार्टी है उसका निज़ाम होना चाहिए। ठीक है, अक्सरियत में तो कोई भी नहीं है, ठीक है, और बाकी इंडिपेंडेंट हैं, अक्सरियत में कोई भी नहीं है। आप किसको देखना चाह रहे हैं? आप क्या देखना चाह रहे हैं? हालात किस तरफ जा रहे हैं? मईशत बेहतर हो, जो भी आए, मईशत नहीं बेहतर हो? तो वही ना, जब मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी तो मतलब बेरोज़गारी ख़त्म होगी, मुल्क के अंदर मैशियत बेहतर होगी, खींचातानी ख़त्म हो, खींचातानी ख़त्म हो, मुल्क के अंदर एक दूसरे को न खींचे, सब मिल के जो है ना एक अच्छी सब ने खींचातानी तो सब ने की है ना आपस में, एक अच्छी गवर्नमेंट बना दें। ठीक है, तो अभी कौन बंदा ये बात कर रहा है कि खींचातानी ना हो? ये सब कह रहे हैं, सारे अवाम कह रहे हैं। नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज में कौन ये बात कर रहा है? पॉलिटिकल उसमें तो नवाज शरीफ कहता है। नवाज शरीफ तो नहीं कहता, कहता है कि वो सब मिल के जो है ना, वो तो अभी कहा है ना, अभी आके कहा है, उन्होंने तो नहीं ये बात की, उन्होंने तो अवाम से इंटरेक्ट ही नहीं किया, जब से वो आए हैं उन्होंने कोई इंटरव्यूज़ नहीं दिए, उन्होंने अवाम से बात नहीं की, वो जलसों में नहीं निकले, उन्होंने और कुछ नहीं किया, तो कौन ये बात कर रहा था? देखें, ये बात कर रहा था, ये कर रहे थे बिलावल साहब दिसंबर से लेके अभी तक, और एक ही मंशूर में चीज़ थी कि इंतकाम की सियासत ख़त्म होगी, मैं जितने लोगों से इंतकाम लिया गया इस चीज़ को ख़त्म करूँगा, आगे लेकर आऊँगा। आपकी बात के पीछे अगर जाएँ तो फिर तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है। तो ठीक है, यंग आदमी है, ठीक है, अगर मुल्क के लिए जो है ना मैशियत को अच्छी तरह वो आगे निकाल सकता है, बेरोज़गारी ख़त्म कर सकता है, कौम को जो है ना रोज़गार दे सकता है, तो ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं, ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर क्या कहेंगे? सर जी, ये लोग देखो वोट से पहले एक दूसरे के ऊपर बोलते हैं, शेर का शिकार करेंगे, तीर का शिकार करेंगे, आवाम को दिखाते हैं। ठीक, जब अभी वोट कास्ट हो गया, ये फिर सब आपस में एक हो जाते हैं। मुल्क के लिए सोचो, मुल्क की तरक्की के लिए सोचो, लेकिन ऐसा है सोचते नहीं है। या तो वजह क्या है? वजह यह है, देखो अभी अदालत है, अदालत कोई फ़ैसला देती है, हर आदमी का काम है उसको तस्लीम करना, लेकिन हमारे मुल्क में जिसके खिलाफ आता है वो बोलता है अदालत का फ़ैसला सही नहीं है। या तो फैसले मानो तो या फिर अदालतें ख़त्म करो। ठीक है, हम लोगों के अपने भी मसाइल हैं बहुत सारे, लेकिन अभी आवाम निकली है मसले के हल के लिए। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, भाई ने कहा हमारे अपने भी बड़े मसाइल हैं, हम लोग एक्सेप्टेंस नहीं रखते, अपने अंदर बर्दाश्त नहीं है, अगर कोई फ़ैसले आते हैं तो हम उनको नहीं मानते, हमने इदारों पे भरोसे जो हैं वो कम कर दिए, हमने बल्कि छोड़ दिया है, हम लोग उस चीज़ को नहीं देखते कि ये भी मुल्क का हिस्सा है, ये भी साथ लेकर चलने। अगर अदालत एक फ़ैसला दे रही है तो इनका यही कहना है कि इसको मानो ना, अगर वो फ़ैसला दे रही है तो एक्सेप्ट करो ताकि कल को तुम्हारी बात भी एक्सेप्ट की जाए। अगर आप उनकी बात को नहीं मानेंगे, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो कल को आपकी बात भी, आपके फ़ैसले भी चैलेंज हो जाएंगे, उनको भी नहीं माना जाएगा। तो आइए चलते हैं, मज़ीद अवाम से बात करते हैं, आपको भी दिखाते हैं, मेरे साथ रहें। कैसे हैं सर, खैरियत से? ठीक है सर, वोट कास्ट किया? नहीं किया जी। क्यों? वो तो हर मरतबा जैसा होता है इस मरतबा भी वैसा ही हुआ है, आपने खुद ही देख लिया कि क्या हुआ। लेकिन सर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है, लेकिन राइट वहाँ पे हो ना जहाँ अगर राइट की रिस्पेक्ट भी हो। ठीक, अगर राइट की रिस्पेक्ट नहीं है, रात को एक रिजल्ट आ रहा होता है, सुबह आप उठते हैं दूसरा आ रहा होता है, तो फिर इससे तो मेरे ख्याल में अपना टाइम भी। देखिए सर, वो तो देखें, अगर ओवरऑल देखा जाए तो कुछ हलकों से आ जाता है, कुछ रहते होते हैं, कुछ जगह रहती होती हैं, काउंट चल रहा होता है। ओवरऑल अगर देखा जाए, हम इसको नेगेटिव पे नहीं लेकर जाते, हम इसको पॉजिटिव रखें थोड़ा सा, तो ये चीज़ें इस तरह चलती हैं। हाँ, अगर आप नेगेटिविटी निकालना चाहें तो बहुत सारी हो सकती हैं। वोट अगर आप कास्ट नहीं करेंगे तो आप ये सवाल कैसे उठा सकते हैं, आप मुझे ये बताएं। बात तो आपकी दुरुस्त है जी, कि इसको इस्तेमाल करना चाहिए जी, तो जब आप वोट कास्ट ही नहीं करेंगे तो सवाल कहाँ से आएगा? मतलब मेंटल सेटिस्फेक्शन होती है, अगर किसी चीज़ पे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो मेरे ख्याल में उसको ना करना ही बेहतर है। ठीक है, यानी आप सेटिस्फाइड नहीं थे? मैं नहीं था, मुझे पता, मुझे मतलब नज़र आ रहा था कि क्या होना है। अच्छा, मुझे ये बताएं सर, ओवरऑल
किसको देखना चाह रहे हैं अभी, क्योंकि जमहूरियत एक हुकूमत आना तो ज़रूरी है, जमहूरी हुकूमत नहीं आएगी तो मुल्क चलेगा नहीं, स्टेबल नहीं होगा, आगे नहीं चलेगा। मेरे ख्याल में बंदा अपनी पास्ट की गलतियों से ही सीखता है, और दुआ तो यही है कि अपनी गलतियों से ये भी सीखें और आगे कोई बेहतर करें, तो आवाम को नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो आपके अंदर इतना शऊर है कि आपने इंटरनल सेटिस्फेक्शन को देखा, इनर सेटिस्फाइड नहीं था तो आपने जाके वोट नहीं कास्ट किया। अब आप किसको देखना चाह रहे हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर? देखें, नवाज शरीफ को भी आपने आजमा लिया है, इमरान खान को भी देख लिया है, तो बिलावल साहब की बड़ी ख्वाहिश है मेरे ख्याल में उसको पूरा हो जाना चाहिए, वो भी नज़र आ जाएगा कि वो कितना ठीक है, मुखलिस है, लेकिन ये है कि एक नया फेस है, कितना कॉम्पिटेंट है वो भी पता चल जाएगा। लाजमी बात है, जब आप किसी को चांस नहीं देंगे, किसी को मौका नहीं देंगे, तो उसकी कॉम्पिटेंसी को कैसे जज करेंगे आप? ठीक है, यानी मौका नहीं दिया हुआ तो मौका देना चाहिए। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। नाज़रीन, हमने आवाम से बात की, अवामी राय जानी। अवाम का ये कहना था कि आखिर नतीजा क्यों नहीं आ रहा। हम लोग बाहर निकले, हम लोगों ने वोट कास्ट किए, हम लोगों ने अपनी फैमिलीज़ को निकाला, घर वालों को निकाला, तो फिर नतीजा हमें चाहिए, हमें नुमाइंदा चाहिए। हमने वोट कास्ट इसलिए किया ताकि मुल्की हालात बेहतर हों, हमारे हालात बेहतर हों। अब सवाल ये उठता है कि वो जो नतीजा आएगा वो अवामी हक में होगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब भी जमहूरियत के अलमबरदार आए तो उन्होंने जमहूरी कदरें पामाल की। यहाँ पे जब भी अवाम के खिदमत गुजार आए तो घोड़ों की खिदमत करके चलते बने। इक़्तिदार को कांटों की सेज कहकर कबूल करने वाले आए तो वतन अजीज से उम्मीद का एक एक फूल नोच कर चलते बने। आखिर कब तक? नाज़रीन, अवाम ये सवाल करती है कि हमारे वोट कहाँ हैं। अवाम ये कह रही है कि हमें अपना नुमाइंदा चाहिए, जमहूरियत चाहिए और मुल्की हालात, मुल्की मईशत बेहतर चाहिए ताकि हमारे घर में जो फाकों पे आ गए हैं वो हालात बेहतर हो जाएं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए